जय श्री राम दोस्तों। कैसे हैं आप सब? आई होप आप सब बहुत अच्छे होंगे। मैं ललित ढीठा आप सभी का स्वागत करता हूँ आपके अपने यूट्यूब चैनल में जिसका नाम है इकोनॉमिक्स स्पेशल क्लासेस। दोस्तों, आज मैं आपके लिए एक नया टॉपिक लेके आया हूँ। सेंट्रल प्रॉब्लम ऑफ एन इकोनॉमी। आज हम इसके बारे में चर्चा करेंगे। वॉल्यूम कम कर ले थोड़ा सा, आ रही है आवाज। ठीक है इतना। सेंट्रल प्रॉब्लम ऑफ एन इकोनॉमी। दोस्तों, कोई भी देश हो, हर देश में तीन प्रकार की प्रॉब्लम पाई जाती है। व्हाट टू प्रोड्यूस, हाउ टू प्रोड्यूस, फॉर whom टू प्रोड्यूस। क्या उत्पादन करना है, कैसे उत्पादन करना है, किसके लिए उत्पादन करना है। चाहे देश विकसित हो, अविकसित हो या विकासशील हो, हर देश में, मैं आज आपको लिख के बता दूं, हर देश में ये प्रॉब्लम पाई जाती है। कौन सी? ये तीन प्रॉब्लम है। व्हाट टू प्रोड्यूस, हाउ टू प्रोड्यूस, फॉर whom टू प्रोड्यूस, whom टू प्रोड्यूस। क्या उत्पादन किया जाए? पहली है क्या उत्पादन किया जाए, कितनी मात्रा में, कितनी मात्रा में, दूसरी जो प्रॉब्लम होती है, कैसे उत्पादन किया जाए, तीसरी जो प्रॉब्लम होती है, किसके लिए उत्पादन किया जाए। किसके लिए उत्पादन किया जाए, दोस्तों, साथियों, चाहे देश डेवलप्ड हो, चाहे अंडर डेवलप्ड हो या डेवलपिंग हो, कोई सा भी देश हो, हर देश में ये तीन प्रॉब्लम आती है। ये तीन प्रॉब्लम हर देश में पाई जाती है, चाहे देश डेवलप्ड हो, चाहे अंडर डेवलप हो या डेवलपिंग हो। जैसे
ये लिख के दिखा देता हूँ मैं। डेवलपिंग छोड़ो, लिख के क्या दिखाओ, मेरा मुंह से बता दिया, जरा नहीं है यहाँ पे। चाहे देश डेवलप्ड हो या डेवलपिंग हो या डेवलप्ड हो, हर देश में ये प्रॉब्लम पाई जाती है। इसे एक उदाहरण के द्वारा मैं आपको समझाने की कोशिश करता हूँ। जैसे मुझे कोई बिजनेस शुरू करना है, मुझे बिजनेस शुरू करना है। सबसे पहले मेरे दिमाग में पहली प्रॉब्लम आएगी, मुझे किस चीज़ का बिजनेस शुरू करना है, मुझे किस चीज़ का बिजनेस शुरू करना है। यह तो मैंने सोच लिया कि मुझे बिजनेस शुरू करना है, लेकिन किस चीज़ का बिजनेस शुरू करना है, ये सबसे पहली प्रॉब्लम है, जिसे हम कहते हैं व्हाट टू प्रोड्यूस। क्या उत्पादन किया जाए, मैं किस चीज़ का उत्पादन करूं, देश में किस चीज़ की डिमांड ज़्यादा है ताकि मैं उस वस्तु का उत्पादन करूं। ये पहली प्रॉब्लम है। मान लीजिए मैंने ये टी शर्ट बनाने का बिजनेस शुरू करा, एक सोचा है, एक टी शर्ट बनाने का मेरे पे दो आइडिया है। एक तो क्लॉथिंग का बिजनेस, पहला क्लॉथिंग का बिजनेस शुरू करूंगा मैं। दूसरा मेरे को आइडिया आया कि लग्जरी कार बनाने का बिजनेस शुरू करूंगा। मेरे दिमाग में दो आइडिया है। पहला क्लॉथिंग, कपड़े बनाने का बिजनेस शुरू करूंगा। दूसरा लग्जरीज, जो महंगे आइटम होते हैं, कार बनाने का बिजनेस शुरू करूंगा। इसमें कंफ्यूज हो गया। इसे कहते हैं चेन की समस्या, चूज द प्रॉब्लम। इसमें चूज की प्रॉब्लम आती है कि हमें क्या चयन करना है, चयन की समस्या आती है। चूज, किस चीज को हमें चुना जाए, कौन सी समस्या, इस समस्या में कौन सा ऐसा तरीका है जो हम पहले चुने। जैसे कपड़े बनाने का बिजनेस शुरू करूं या फिर मैं कार बनाने का बिजनेस शुरू करूं, ये कंफ्यूजन है। चलो मैंने सोच लिया कि मैं कपड़े बनाने का यानी टी शर्ट बनाने का बिजनेस शुरू कर रहा हूं। उसके तुरंत बाद मेरे दिमाग में एक प्रॉब्लम और शुरू हुई, जिसका नाम है कितनी मात्रा में मैं ऐसी कितनी टी शर्टें बनाऊं जो बिक जाए, जो पूरी तरह से डिमांडेबल हो, जो पूरी तरह से बिक जाए। मान लीजिए मैंने 1 लाख टी शर्ट का प्रोडक्शन करा, 1 लाख टी शर्ट का प्रोडक्शन करा, ठीक है। दूसरी प्रॉब्लम आ रही, हाउ टू प्रोड्यूस, कैसे उत्पादन किया जाए। मैंने ये तो सोच लिया कि टी शर्ट का उत्पादन करना है, 1 लाख टी शर्ट का उत्पादन करना है। दूसरी प्रॉब्लम आ रही, कैसे उत्पादन करना है, कैसे उत्पादन करना है। फिर इसमें चूज की प्रॉब्लम आ गई। फिर इसमें हमें सेलेक्ट करना पड़ेगा, चयन करना पड़ेगा। इसकी 2 टेक्निक होती है। ये मैं रफ कर रहा हूं दोस्तों, चलो यहां लिख देता हूं मैं। 2 टेक्निक होती है। पहली लेबर इंसेंटिव टेक्निक, लेबर इंसेंटिव टेक्निक। दूसरी कैपिटल या मशीनरी
मशीनरी इंसेंटिव टेक्निक। दो प्रकार की टेक्निक होती है, लेबर इंसेंटिव टेक्निक, दूसरी कैपिटल इंसेंटिव टेक्निक। किसी किसी किताब में मशीनरी इंसेंटिव टेक्निक भी लिखा होता है। इसे हिंदी में कहते हैं, इसे मैं रफ कर देता हूं ताकि आपको और अच्छे से समझ में आ जाए। हिंदी में भी करवाता हूं ताकि जो हिंदी मीडियम के बच्चे हैं वो अच्छे से समझ सके। इसे कहते हैं श्रम प्रदान टेक्निक। श्रम प्रदान तकनीक। श्रम प्रदान तकनीक। जो दूसरी है उसे कहते हैं कैपिटल इंसेंटिव टेक्निक। कैपिटल इंसेंटिव टेक्निक। जिसे कहते हैं पूंजी प्रदान तकनीक। अब इन दोनों में क्या फर्क है? यदि मुझे प्रोडक्शन के लिए लेबर इंसेंटिव टेक्निक का इस्तेमाल करना है तो मुझे कैपिटल इंसेंटिव टेक्निक का इस्तेमाल नहीं करना होगा। मतलब मशीनरी का यूज नहीं करना होगा। यहाँ पे लेबर है वो ज्यादा होंगे, मशीनरी का यूज कम हो रहा। यहाँ पे क्या होगा? रोजगार ज्यादा मिलेगा, एम्प्लॉयमेंट ज्यादा होगा। एम्प्लॉयमेंट ज्यादा हो रहा, लेकिन मशीनरी का प्रयोग कम हो रहा। यहाँ पे लेबर का प्रयोग ज्यादा हो रहा लेकिन मशीन का प्रयोग कम हो रहा। यहाँ पे एम्प्लॉयमेंट ज्यादा हो रहा, लोगों को रोजगार ज्यादा मिलेगा लेकिन मशीन का प्रयोग कम हो रहा। किसमें? लेबर इंसेंटिव टेक्निक में। अब दूसरी पे आ जाते हैं। यदि मैं कैपिटल इंसेंटिव टेक्निक का इस्तेमाल करता हूं तो यहां पे मुझे लेबर का कम, कैपिटल का प्रयोग ज्यादा करना पड़ेगा। कैपिटल का प्रयोग यानी मशीनरी का ज्यादा करना पड़ेगा। मशीनरी का प्रयोग ज्यादा करना पड़ेगा, जिससे क्या होगा? देश में अनएम्प्लॉयमेंट आएगा। अनएम्प्लॉयमेंट आएगा। क्या आएगा? अनएम्प्लॉयमेंट। क्योंकि वहां पे लेबर की जरूरत कम पड़ेगी, लेबर की श्रम की जरूरत कम होगी।
श्रम की जरूरत कम होगी, और मशीनों की ज्यादा, मशीनों की अधिक। जिससे क्या होगा दोस्तों, जिससे माल अच्छा बनेगा। हम मशीनों का प्रयोग कर रहे हैं, टी शर्टें अच्छी बनेगी, डिजाइनिंग की बनेगी और कम समय में बनेगी, समय कम लगेगा। किसमें? कैपिटल इंसेंटिव टेक्निक में, उसमें कम समय लगेगा और टी शर्ट डिजाइनिंग वाली बनेगी, डिजाइनिंग वाली बनेगी, अच्छी बनेगी। तो मुझे ये सोचना होगा कि मैं लेबर इंसेंटिव टेक्निक का इस्तेमाल करूं या कैपिटल इंसेंटिव टेक्निक का इस्तेमाल करूं। अगर ये भी सोच लिया मैंने, अगली प्रॉब्लम होती है फॉर होम टू प्रोड्यूस, किसके लिए उत्पादन किया जाए। फॉर होम टू प्रोड्यूस, किसके लिए उत्पादन किया जाए, इसमें मैं रिच सेक्टर के लिए ज्यादा उत्पादन करूं, सेक्शन लिखना ज्यादा बेटर रहेगा, रिच सेक्शन के लिए ज्यादा उत्पादन करूं या फिर पुअर सेक्शन के लिए, यानी जो मैंने आपको शुरू में बताया था कि व्हाट टू प्रोड्यूस, क्या उत्पादन किया जाए, तो कुछ ऐसी वस्तुओं का उत्पादन किया जाए जिसे गरीब भी खरीद ले और अमीर भी खरीद ले। मैंने दो वस्तुएं बताई थी, या तो मैं कपड़ों का व्यापार करूं या फिर लग्जरी कार का। आपने अगर वीडियो शुरू से देखी होगी तो आपको याद आ गया होगा, मैंने दो वस्तुओं का व्यापार बिजनेस करने के लिए बताया था आपको। या तो मैं कपड़ों का व्यापार करूं या कारों का व्यापार करना शुरू करूं, जो लग्जरीज कार होती है। तो मैंने सेलेक्ट किया था कपड़े। क्यों? क्योंकि कपड़े अमीर गरीब सब पहनते हैं, लेकिन कार गरीबों के पास नहीं होती। जो कपड़े हैं वो अमीर गरीब सब खरीद लेते हैं, लेकिन अगर कार होती तो सिर्फ अमीर ही अमीर खरीद पाते, गरीब नहीं खरीद पाते। तो मैंने ये सोचा कि कोई ऐसा बिजनेस करो जिसमें अमीर भी खरीदे और गरीब भी खरीदे। यदि मैं कारों का बिजनेस करता तो सिर्फ और सिर्फ अमीर ही खरीद पाते, मेरी शॉप पर सिर्फ अमीर ही आते, गरीब नहीं आते। तो मैंने सोचा कपड़ों का बिजनेस किया जाए, टी शर्ट 1,000 रुपये की टी शर्ट का बिजनेस किया जाए, ताकि इससे गरीब भी खरीदे और अमीर भी खरीदे। तो सेक्शन आ जाता है किसके लिए उत्पादन किया जाए, रिच के लिए किया जाए या पुअर के लिए किया जाए। तो जो मैंने प्रोडक्शन किया था अपना, वो मैंने किया है पुअर के लिए। इसमें रिच
रिच भी कपड़े पहनता है प्लस पुअर पुअर भी कपड़े पहनता है। ये दोनों तो नहीं हो गया। यदि मैं ट्रांसफर करता तो इसमें सिर्फ रिच लोग आते, अमीर लोग आते। लेकिन मैंने पुअर सेक्शन का करा जिसमें रिच भी आ रहे और पुअर भी आ रहे, यानी क्लॉथिंग का व्यापार करा जिसमें रिच भी आ रहे पुअर भी आ रहे। क्योंकि क्लॉथिंग, रोटी कपड़ा मकान, ये सबकी जरूरत होती है और सबको खरीदना अनिवार्य होता है, सबके पास होता है। तो दोस्तों ये सेंट्रल प्रॉब्लम ऑफ एन इकोनॉमी। ये 11th क्लास का पहला चैप्टर है। 11th क्लास का है ये, 11th क्लास का फर्स्ट चैप्टर। तो मैं 11, 12, BA, BCom, MA, MCom ऑल कॉम्पिटिशन एग्जाम सभी के लिए इकोनॉमिक्स पढ़ाता हूँ। आप कोई सा भी कोर्स कर रहे हो, यदि आपके पास इकोनॉमिक्स है तो ये प्लेटफॉर्म आपके लिए बहुत फ़ायदेमंद हो सकता है। ये आपको एग्जाम क्रैक कराने में बहुत फ़ायदेमंद हो सकता है, आपका सिलेक्शन करवाने में बहुत फ़ायदेमंद हो सकता है। तो इससे जुड़े रहिए और मेरी वीडियो को लाइक करें, ज़्यादा से ज़्यादा अपने दोस्तों के साथ शेयर करें। अगर मेरे चैनल पर आप पहली बार आए तो उससे सब्सक्राइब करें। थैंक यू दोस्तों, फिर मिलता हूँ मैं अगली वीडियो के साथ।